तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे ही होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो देखिए, आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएँगे जो कि 2 साल धक्के खाने के बाद आज उसको अपनी यानी कि बीमारी का सटीक पता चला है और सटीक इलाज जो है आज से उसका प्रॉपर यानी कि इलाज जारी करेंगे। तो हम उस भाई से आपको ज़रूर मिलाना चाहेंगे। तो भाई आइए 1 मिनट। तो भाई आपको जो है क्या प्रॉब्लम थी शुरू में जब आपको पता चला था? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ कि कपिल भाई ने मैं मतलब यहाँ पे बुलाया और आप लोगों को भी इस चीज़ से मतलब इस चीज़ को आपको पता लग जाएगी, क्योंकि कई बार ये होता है कपिल भाई, कई बार ये होता है कि हम भागते रहते हैं इधर उधर और सटीक जानकारी मतलब पता नहीं लग पाती है, और ना ही कभी डॉक्टर भी सटीक जानकारी को नहीं पकड़ पाते हैं। बस वो सिम्टम पकड़ते हैं और बाकी सटीक जानकारी पकड़ नहीं पाते हैं। तो आपका सवाल क्या रहने वाला है, पूछना चाहते हो? जो भी सवाल है मैं आपको उनके जवाब दूंगा और आपकी ऑडियंस भी इस बात को समझेगी। देखिए, मेरा जो सवाल है वो किसी भी बीमारी से जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी कि सबसे पहले जब हम किसी चीज़ की यानी कि बीमारी हमें ग्रसित होती है, तो हम उसका जो है प्रॉपर जो हमें पता चल पाए ऐसे कुछ हम टेस्ट वग़ैरह यानी कि क जो जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं हम, वो जो है हमारे टेस्ट वग़ैरह करवाते हैं। लेकिन टेस्ट करवाने के बाद भी उनको सटीक बीमारी का पता नहीं चल पाता है और वो क्या करते हैं यानी कि मान के चलिए किसी पेड़ को हमको जड़ से खत्म करना है, तो उसको जो है उसकी जड़ निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो खत्म होगा। और हम उस यानी कि पेड़ को बार-बार ऊपर से ही काट दें उसके तने पे से, तो क्या होगा, वो बार-बार जो है फूट के ऊपर अंकुरित हो जाएगा और जो है वो फिर से बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, ये डॉक्टर जो है सबसे पहले करते क्या हैं, इनको जो है सटीक बीमारी का पता लगाना चाहिए और उसके बाद जो भी रोगी है, उसके रोग का निदान करना चाहिए। सब कुछ ऐसा नहीं है मेरे भाई कि पैसा ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी जो है बात है वो है मानवता की रक्षा करना, ठीक है ना? तो किसी भी डॉक्टर को सबसे पहले क्या है यानी कि टेस्ट एकदम प्रॉपर अच्छे टेस्ट कराने कराने चाहिए। चाहिए, और उस मतलब जो सटीक टेस्ट हैं बीमारी से रिलेटेड, जैसे मान के चलो मेरी स्किन खराब है, स्किन खराब से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे पस निकल रहा है वो पस जाना चाहिए। हाँ। और जो भी मतलब एलर्जी भी हो सकती है, या मान के चलो जो कोई इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, कुछ बैक्टीरिया वाले इन्फेक्शन होते हैं। तो इस तरीके से जितने भी टेस्ट वगैरह रहते हैं सबसे पहले डॉक्टर उन्हें कराए। हाँ, ठीक हाँ। है, जो भी इस चीज़ के जैसे चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, स्किन रोग, ठीक है? तो इस तरीके के डॉक्टर सबसे पहले, बस मैं यही बात रिकमेंड करूँगा कि वो सबसे पहले मतलब टेस्ट स्किन से रिलेटेड ही कराएँ। हुँ। और कई बार ये होता है कि डॉक्टर क्या है, अंधाधुंध टेस्ट करा देते हैं जो कि हमारी बीमारी से भी हट के हैं, हाँ, ठीक है? हाँ। तो उनमें क्या है, वो नॉर्मल आते हैं और उन टेस्टों को कराते नहीं हैं जो बीमारी से रिलेटेड है, ठीक है? उन रिपोर्टों को दिखा देते हैं जो नॉर्मल आने की संभावना होती है। उनका ये देखो, मैंने आपका इलाज कर दिया कंप्लीट, आपकी रिपोर्ट हो चुकी है नॉर्मल। जबकि ऐसा होता नहीं है, प्रॉब्लम वो रहती है हुँ, बनी हुई, लेकिन उसके जो सिम्पटम हैं वो दब जाते हैं। हुँ। कुछ 6 50 मतलब 6 महीने बाद 5 महीने बाद ये जो सिम्पटम है दोबारा आ जाते हैं और वे बीमारी फिर से उखड़ जाती है। जैसे मान के चलो आपने देखा होगा दाँत, आपने कोई ट्यूब वगैरह लगाई, वो चला बैठ गया, उसके बाद वो फिर से 1-2 महीने बाद जैसे ही आपने कुछ एनर्जी वाली चीज़ खाई, उस दाँत में भी जान पड़ेगी, जैसे आप में जान पड़ेगी, उसमें भी पड़ेगी, तो वो तुरंत उभरेगा। तो आपके सवाल क्या हैं? आप मुझे सवाल बताइए, आप नहीं, क्या आप ये मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर जो है वो क्या करता है ज़्यादातर यानी कि क्या करता है एंटीबायोटिक दे देता है, यानी कि आपका कहने एंटीबायोटिक। का मतलब ये है। मान के चलिए हमें बीमारी एक है और हमें 10 बीमारियों से लड़ने का एंटीबायोटिक दिया जा रहा है। दिया जा रहा है, किसी न किसी बीमारी पे वो काम करेगी, काम है ना? करेगा। होता क्या है रेयर केसों में कि जो है कुछ समय के लिए जो वो बीमारी है वो खत्म हो जाती मतलब दब जाती है है ना? एंटीबायोटिक। लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि 1 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो पुनः यानी कि डबल वेरिएंट में फिर से आ डबल जाती डबल है ना? दोबारा जो हाँ। सिम्पटम आएँगे ना, वो डबल होके आएँगे। हुँ। सिंगल वे फेस में नहीं आएँगे अच्छा, आपको, वो डबल फेस में देखने के लिए मिलेंगे अच्छा। ये सिम्पटम। तो तुम्हारा पहला सवाल ये था कि आपको मतलब मतलब कैसे, मतलब मैं भागा, हाँ, मतलब नहीं, कैसे? मेरा मतलब कहने का ये था कि आपको जो है 2 साल हो गए हुँ, कंटिन्यू ठीक, इलाज कराते हुए, ठीक ठीक, है? ठीक। लेकिन आपको इन दिनों में कैसा अनुभव हुआ? इन दिनों में मुझे अनुभव, माइक दे दीजिए। इन दिनों में अनुभव ये हुआ, देखिए सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ। मुझे एक पेनिस इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है? मतलब ग्लैंड्स पे ऊपर थोड़े दाने से हुए थे, ठीक है? कोई बात नहीं।
कोई इशू नहीं। उसके बाद में मतलब वो मैंने ट्यूब वगैरह लगाई, वो दब गए, ठीक है, हो गए सही, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो 1 महीना बाद दोबारा घर से इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। उस टाइम पे वो डबल होके हुआ, ठीक है। उस टाइम पे डबल होके हुआ और मतलब मैं थोड़ा परेशान सा हो गया क्योंकि सिम्टम ज़्यादा थे। मतलब ये हमारा मेन पार्ट होता है, तो मतलब उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आदमी देखो सोचेगा भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मतलब इसमें दिक्कत आ जाएगी, सोचेगा भी, सोचने की वजह से तनाव भी बढ़ेगा, क्योंकि सीधी सी हमारी बात है। ज़िंदगी का हिस्सा है ना। ज़िंदगी का हिस्सा है, सोचने की वजह से हमारे माइंड को तनाव बिल्कुल, बढ़ेगा, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होंगी, माइंड में बहुत सारा चलता रहेगा। तो अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे जब मुझे इन्फेक्शन हुआ तो इसके मतलब डॉक्टरों ने जो कस्बों में बैठते हैं, जैसे मान के चलो शहर नहीं, कस्बों में बैठते हैं, गाँव में बैठते हैं, हाँ, हाँ। उन डॉक्टरों ने क्या काम करा, जो छोटे डॉक्टर होते हैं, जैसे बुखार वाले डॉक्टर, उनके पास गया मैं, डॉक्टर साहब ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने क्या काम करा, एंटीबायोटिक वगैरह इंजेक्शन जो रहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मोनोसेप हो गया हुँ, हुँ। और जी मोन्टाज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के इंजेक्शन मेरे नस में लगाए। उसके बाद उस इंजेक्शन लगने के बाद में रिएक्शन हुआ स्किन चटकने का, राइट। उसके बाद में ये भी मैं बताऊंगा लास्ट में आके ये क्यों हुआ, ठीक है। स्किन चटकने का भी हुँ। कारण पता लग चुका है। उसके बाद में उसके बाद पता है फिर डॉक्टर मतलब उससे मुझे मतलब बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि मैं देखो ये मत समझना कि इतनी लेट बता रहा है, क्योंकि ये 2 साल गुजरी हुई बातें हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान से निकल गई हैं, मतलब क्या-क्या हुआ है, क्योंकि वही माइंड में सेट हुआ है, थोड़ा-सा आज जाके रिलीफ मिला है। रिलीफ तो मिल गया था परसों ही, क्योंकि मैं परसों गया था, आज की डेट को देख लो, ये वीडियो कब डली है और परसों देख लेना, ठीक है। परसों रिलीफ मिल गया था माइंड को, क्योंकि अब मुझे सटीक पता लग गई बीमारी क्या है, अब तो फिर घबराना ही नहीं। जब अंधाधुंध तीर चलाता रहता है, जो बंदे में नहीं लगता है, तो तीर चलाने वाला भी घबराता है, ठीक है। अब मान के चलो तीर मैं ही तो चला रहा था, दवाई खा के तीर मैं ही तो चला रहा था, बस डॉक्टर सिखा रहा था मेरे को कि बिल्कुल। ऐसे करके चलाओ, ठीक है। तो वो काम नहीं कर रहा, तो मैं भी घबरा रहा था। तो इस तरीके से 2 साल मैं उलझता रहा। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं गया जी मेरठ, ठीक है। हमारे पास नज़दीकी में मेरठ ही मेरठ ही पड़ता है। एक सबसे बेस्ट है। कहने को तो सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊँगा इस वीडियो के लास्ट में, मेरठ की भी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, मतलब स्किन इतनी ज़्यादा मेरी बेकार हो चुकी थी, पस जाने लग गया था मियाँ मतलब माने, आपका कहने का ये जैसे है, जल गया हो, हाँ, किसी मतलब ने आग आपका में दे दिया और कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमारे होठ ये लिप्स होते हैं, हुँ। जैसे 2 दिन यानी कि पछा दिया हवा चल जाए, यानी कि पश्चिम की, तो जैसे हमारे ये होठ खुशक होके ज़्यादा फट जाते हैं ना, हुँ। इस तरीके से जो आपकी स्किन थी, वो यानी कि फटने का वो हुआ। हाँ, इस इंजेक्शन हुँ, लगते थे, उससे खुशक होती थी और चटक जाती थी, फट जाती थी, और उसमें क्या है, पस वगैरह बनना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद मैं मतलब मेरठ गया, डॉक्टरों ने टेस्ट कराए, कोई नहीं। लेकिन जो टेस्ट जो डॉक्टरों ने कराए थे पहली बार फर्स्ट टाइम, उनमें रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। डॉक्टरों ने मुझसे कुछ सवाल पूछे, उन्होंने बोला कि कोई मतलब किसी सेक्सुअल हाँ, सेक्सुअल तो मतलब समस्या नहीं है, किसी के पास तो नहीं गए हुँ, हो या मतलब बहुत सारी सवाल पूछे। मैंने कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो टेस्ट करा सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने बस वहाँ का गया, वो टेस्ट कराया, कोई बात नहीं। उसके बाद में मतलब मेरी स्किन कुल मिला के उन्होंने ठीक कर दी। एंटीबायोटिक बट लगा-लगा के। एंटीबायोटिक लगा के और जो फंगल इन्फेक्शन का फ्लूकोनाजोल इंजेक्शन रहता है ना, वो चला दिया गया बोतल में डाल के, वो लग गया, उससे स्किन ठीक हो गई। एंटीवायरल एंटीबायोटिक ट्यूब रहती हैं, दोनों मिक्स करके स्किन पे लगाने के लिए बोला गया, उससे स्किन हो गई ठीक। अब मान के चलो बाहर से तो स्किन ठीक हो गई, अंदर उसमें सुई सी चुभती थी, जलन होती थी, ठीक है, और स्वेलिंग वगैरह, सूजन वगैरह। सूजन का भी कारण पता लग गया है वो क्यों होती थी, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो उसके बाद में डॉक्टरों ने क्या नाम है, मेरे को लंबा समय इलाज चला, जैसे 2-3 महीना हुँ, इलाज चला। उसके बाद मैंने कि डॉक्टर साहब परेशानी मेरी ठीक नहीं हुई है। मतलब मैं फिर घबराने लग गया, माइंड में सोचने लग गया ज़्यादा, क्योंकि जब बीमारी ठीक नहीं होती है, पैसा उठता रहता है, तो आदमी खुद पे खुद सोचने लगता है, नहीं मानोगे इस बात को? बिल्कुल मानेंगे। ठीक है, तो ये बात एक मानने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, मुझे क्या है, जब सोचता रह गया, तो मेरी बॉडी जो उन्होंने एंटीवायरल और एंटीबायोटिक मेडिसिन दे रखी थी, उनसे इतनी वीकनेस आ गई कि सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई मेरी फिर, ठीक है। और उसके बाद मुझे डेंगू और हो गया, ठीक है।
वो तो प्रॉब्लम थी। उसके बाद डेंगू और हो गया। डेंगू में क्या था, डेंगू में तो और ज्यादा वीकनेस आ गई। उन्होंने फिर 4.5 ग्राम में चलाया, 4 टाइम टेजोबैक्टम, और एक और है उसमें 2 साल्ट रहते हैं। 4.5 ग्राम में आप सर्च कर लेना डेंगू में कौन कौन से वायरल चलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। डेंगू भी एक समस्या ऐसी नहीं है कि हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये भी वायरस हमारे शरीर में अब भी पड़ा हुआ है। ये जैसे ही इसका सीजन चलेगा ना, ये उभर उभर के सकता आ है, कभी भी जाएगा। उभर सकता है। ये ऐसा वायरस होता है, एक बार प्रवेश कर गया ना अंदर तो कर गया। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़िया है, सबसे मेन बात होती है इम्यूनिटी सिस्टम। हाँ, अगर कि ये हमारा आपका पाचन तंत्र कैसे काम कर रहा है। पाचन तंत्र हो गया, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गई, जिससे कि लड़ती है हमारी बॉडी, हुँ। एंटीबॉडी बनाती है जिससे लड़ती है हमारी बॉडी। तो ये इस तरीके से। तो उसके बाद में डेंगू भी ठीक कर दिया डॉक्टरों ने, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे फिर नींद में समस्या आने लग गई, और प्रॉब्लम वो भी थी मेरी, चली रही थी, वो भी डबल डबल प्रॉब्लम चल रही थी। नींद में भी समस्या आ गई, और वो प्रॉब्लम चली रही थी, दर्द की, जलन की, मतलब इन्फेक्शन होने के खतरे वो चल ही रहे थे। उसके बाद में डॉक्टरों ने मतलब मैं रेफर कर दिया मानसिक रोग न्यूरो सेक्रेटरीज के पास में। उन्होंने क्या है, मुझे डिप्रेशन साबित कर दिया कि डिप्रेशन में चल रहा है तू। चलो मैं कहा ठीक है जी, डिप्रेशन में चल रहा हूँ। जब उन्होंने वो मेडिसिन चलाई, 1-2 हफ्ते में मैं बिल्कुल ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। जो स्किन से ही वो प्रॉब्लम सहम थी, मैं डॉक्टर को जाके बोलता था कि डॉक्टर साहब प्रॉब्लम है, वो और डोज बढ़ा देते थे। मतलब आपके माइंड पे काम कर रहे थे वो। माइंड पे काम कर रही थी ना, जब माइंड ही मतलब सोच, मतलब कुछ ऐसी चीज सोचवा। हाँ। वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ऐसी होती है कि आप उन मेडिसिन को नहीं खाओगे तो अपने हिसाब से काम कराओ, मतलब तुम अपने हिसाब से माइंड पे वर्क कराओगे। और उन मेडिसिन को खाओगे ना, तो उसमें क्या है, वो मेडिसिन वर्क कराएंगे कि हमें नेगेटिव वो बहुत मतलब सारी नेगेटिव सोच नहीं रखने सोच देंगी नहीं वो रखने आपको। देंगे वो हाँ, आपको। मतलब अच्छी मतलब खुशी फ़ील कराएँगी हाँ, आपको। अगर आपको कैंसर भी है ना, अगर आपको उसको डर लग रहा है कि मेरे को कैंसर है, अगर आपने वो टैबलेट भी स्टार्ट कर दी ना एंटी डिप्रेशन की, किसी डॉक्टर की सलाह के हिसाब से, तो आपको कोई दहशत नहीं होगी आपको बिल्कुल भी। चाहे आपके कैंसर के लक्षण बिल्कुल आप लास्ट स्टेज पे चल रहे हों, वो मेडिसिन ऐसी है, आपको घबराहट नहीं होगी, बेचैनी कुछ नहीं होगी, आप अच्छे से जियोगे अपनी जिंदगी। वो ऐसी मेडिसिन है। तो उसके बाद में अब जैसे जैसे मतलब मैं फिर उन वाले मेडिसिनों में फंस गया, ठीक है। प्रॉब्लम तो मेरी सेम थी, वो चली रही थी। लेकिन जब मैंने 2-3 महीने लगातार वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खा ली, उसके बाद में क्या है, जैसे मैंने छोड़ने का प्रयास करा, बिना सोचे समझे मैं इनकी छोड़ देता हूँ, तो मैं हुँ। ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रॉब्लम है उसको देखी जाएगी, जो होएगा सो होएगा। लेकिन वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन आसानी से नहीं छूटी मेरी। उनमें क्या है, प्रॉब्लम आई, झटके लगना, और डे टू मतलब थकान, और एकदम कमजोरी, वीकनेस, हाथ में कंपन, घबराहट, बीपी हाई होना। तो इस तरीके से सिम्टम आए उनको दवा को एक साथ बंद करने के बाद। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब मेरी इन दवाओं को बंद कराओ, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं उन एंटी डिप्रेशन की दवा मैं जान चुका था, मैंने रिसर्च की उनके बारे में बहुत सारी। आप भी कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूरो सेक्रेटरीज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जो अच्छी बातें बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद में मैंने डॉक्टर की सलाह से वो भी बंद करा दी, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन। तो ये एंटी डिप्रेशन मेडिसिन और वो इन्फेक्शन, वो डेंगू, ये सब चीज़ मेरी लाइफ में चलती आ रही हैं 2 साल से, ठीक है। उसके बाद में अब जैसे वो बंद हुई मेरी मेडिसिन, तुरंत तुरंत मेरा माइंड सीधा मतलब वहीं पे गया, क्योंकि डिप्रेशन मतलब प्रॉब्लम तो सेम है, लेकिन फिर उसके इन्फेक्शन के लक्षण बढ़ गए एक साथ। जब से उनसे दबे दबे हुए थे, क्योंकि उनमें ड्रग रहता है, ड्रग, हुँ। ठीक है। ड्रग्स। ड्रग ड्रग्स एक अलग हुँ। चीज़ है, ड्रग एक अलग चीज़ है, ठीक है। वो मतलब लत वाला रहता है, आपके माइंड को सुन रखेगा एकदम, ठीक है। तो जैसे ही वो मेरी टैबलेट बंद होगी, तो इन्फेक्शन मुझे फिर से वही प्रॉब्लम देखने के लिए मिली। उसके बाद में मैं अभी फ़िलहाल एक डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक में, उनके पास गया। उनसे मैंने मतलब समस्या बताई, उन्होंने सारी रिपोर्ट वगैरह मँगवाई मेरी। अब जो मेरी पहली रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में भी वो प्रॉब्लम आ रही थी, जबकि उन डॉक्टरों ने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बताई, ठीक है। वो प्रॉब्लम आ रही थी, जबकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बताई उन डॉक्टरों हुँ। ने, जिनसे मतलब मेरा पहला ट्रीटमेंट चल चुका है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी डॉक्टर का। मतलब मालूम उनको मालूम नहीं था। हाँ, या तो उनका ये समझो कि उनको अनुभव कम था। ऐसी बात नहीं है मैं कि मैं मतलब छोटे-मोटे डॉक्टरों पे जो विशेषज्ञ रहते हैं ना, उनके पास मैं भी गया हूँ। ठीक है, दिल्ली में भी एक, आप मैं नाम नहीं लूँगा उनका, आप समझ जाना। अगर आप जानते होंगे तो वो चंडीगढ़ से रैंक फर्स्ट में हैं। एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट हैं वे दोनों ही, ठीक है। दिल्ली में उनका करोल बाग
रोड पे उनका क्लिनिक है, आप समझ जाइएगा। अगर जो भी जानते हैं वो समझ जाएंगे कि मैं किसको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उनका बहुत नाम है। उनके पास तक भी गया, ठीक है, उन्होंने भी टेस्ट कराए, उसमें भी वही सेम प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने उस प्रॉब्लम पे गोला तो करा। उस टाइम पे जब मैं देख रहा था रिपोर्ट, जब वो गोला कर रहे थे, मैं सोच रहा था ये प्रॉब्लम पकड़ गए, लेकिन उस टाइम पे मेरी हालत ही ऐसी हो गई थी वीकनेस बॉडी में कि उनकी टैबलेट जिस दिन मैंने स्टार्ट करी ना खानी, क्योंकि वो वायरल एंटीबायोटिक थी। वायरल, समझ रहे हो ना, एक तो होती है बैक्टीरिया वाली एंटीबायोटिक, एक होती है वायरल एंटीबायोटिक। वो वायरल एंटीबायोटिक टैबलेट थी, उससे क्या है, मैंने जैसे ही बॉडी में गई, चक्कर आ गए, वीकनेस इतनी बुरी, हवकाई, बेचैनी, घबराहट, इस तरीके से दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। तो मैंने फिर वो टैबलेट उनकी खाई नहीं, क्योंकि भाई जब ये सब और समस्या हो रही है उस टैबलेट खाने से, तो कोई भी बंदा है आसानी से फिर उनको खाएगा नहीं, ठीक है, जाहिर सी बात। क्योंकि वो टैबलेट भी जो है, अभी मैं बताऊंगा, वो टैबलेट भी वो उस बीमारी को दबाने के लिए थी, ना कि नष्ट करने के लिए। क्योंकि जो बीमारी है ना, कुछ ऐसी होती है वायरल इन्फेक्शन, मैं बताऊंगा आपको। तो उसके बाद में मतलब इस स्टेज में मतलब स्टेज में मैं चलता रहा, कोई बात नहीं। उसके बाद में अब मुझे डॉक्टरों ने मतलब मेरी रिपोर्ट देखी, उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी, उन्होंने कहा आपको ये प्रॉब्लम है, ये है प्रॉब्लम, और सारी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि डॉक्टरों ने मुझे इस प्रॉब्लम को लेकर के ये बता दिया गया था कि आप किसी से संबंध में आए हो। लेकिन हाँ, ये बात हो सकती है कि ये चीज़ें ऐसी चीज़ों से ही चलती हैं, डॉक्टरों का कहना सही है, लेकिन जो मेन सटीक इलाज था वो तो नहीं दे पाए ना डॉक्टर मेरे को, ठीक है। तो मैं धक्के खाता रहा, मन में इतना वो था कि यार मैं मतलब हर रोज उठता था कि आज दवाई काम करेगी, आज दवाई काम करेगी, इस तरीके से सोच के रोज डेली जगता था। और जगने के बाद में नहा धो के फ्रेश व्रेश होके आराम से बैठने की कोशिश करता था, जब ये प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद में मतलब अब परसों, यानी आज ये वीडियो जो जब भी डली है, इससे परसों मतलब 2-3 दिन पहले ही रिपोर्ट मैंने कराई। मतलब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी डॉक्टर का। तो उन्होंने क्या नाम है, मेरी रिपोर्ट कराई, उसके बाद में वही प्रॉब्लम फेस करने के लिए आ रही थी। अब मैं आपको उस प्रॉब्लम का नाम बताऊँ या आपको लुप्त रहने दूँ? कपिल भाई आप बताओ, बता सकता हूँ या नहीं? नहीं, आप नाम एक बार जो है बता दीजिए, क्योंकि ऑडियंस जो भी इस वीडियो को देख रही होगी, कम से कम उसके साथ ऐसा ना हो, ये बात यानी कि उनकी आपको क्या है, प्रॉपर इलाज यानी कि सटीक इलाज 100% मिल सके, मिल सके, गुमराह ना लेकिन हो। इस चीज़ का तो कोई इलाज ही नहीं है ना। नहीं, आयुर्वेदिक में इलाज इसका है। चलो अच्छी बात ऐसा है। है, इंग्लिश जो यानी कि एलोपैथी है, उसमें इलाज केवल इसका इतना है कि इसको दबाया जा सकता है, यानी कि ढका जा सकता है, ढका ठीक जा है। सकता है। लेकिन आयुर्वेद में इसका सटीक इलाज और 100% सही इलाज इसका है, है। यानी कि 100% जड़ से खत्म। ये देखो, ये सही बोल रहे हैं, इस चीज़ का आयुर्वेदिक में इलाज है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम थी, कहने को तो वो है भी बहुत बड़ी, वो मतलब आपको मारेगी नहीं वो जान से, वो बस आपकी ज़िंदगी हराम रखेगी, वो ऐसी प्रॉब्लम है। HSVIGG, आप समझ जाइएगा, सर्च करके इस फुल फॉर्म को सेम टू सेम पेस्ट कर दीजिएगा गूगल पे, मैं नाम नहीं लूँगा बस उसका, ठीक है। नाम लेना सही बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको मतलब समझ जाएंगे, जो जानते होंगे वो लोग समझ जाएंगे, वरना इसको आप, मैं दोबारा कर से नाम लेता हूँ, HSVIGG फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सर्च कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नाम मैंने टेस्ट का बता दिया है जो टेस्ट है, लेकिन मैं इसको हिंदी में अनुवाद नहीं करूंगा। हिंदी में अनुवाद मतलब इतना तो यार आप गूगल से सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मतलब ये डॉक्टर ने मुझे बता दिया, और सेम सिम्टम मैंने भी रिसर्च किया, खोज किया, क्योंकि डॉक्टर के बाद में मेरे भी अब माइंड में यही चलने लग गया था कि मैं भी इसके बारे में खोज करूं। मैंने भी खोज करी, तो सेम वही सिम्टम थे, वही लक्षण थे, कोई चेंजेस नहीं थी, सेम एज दिस प्रॉब्लम, उसी जो मैंने टेस्ट का भी नाम लिया उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। अब डॉक्टर ने बोला कि तुझे बस यही प्रॉब्लम है, इसके लिए तू, मैं मतलब उनको जब मैंने रिपोर्ट दिखाई ना, डॉक्टर भी हैरान हो गया, अरे भाई यार तूने इतनी सारी रिपोर्ट कैसे करा ली यार। भाई साहब देखो, आप यकीन नहीं करोगे, 1 लाख रुपए के तो टेस्ट करा चुका हूँ, जबकि उसमें कई बार डायबिटीज हो गया है, HIV हो गया है, ठीक है, जो खतरनाक खतरनाक टेस्ट है ना मतलब वो सारे। टेस्ट हो चुके हैं हाँ, ये सब हो इनमें चुके कुछ हैं, भी नहीं सब आया। नॉर्मल, सब नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। देखो खुल के बताऊंगा मैं, ये नहीं है कि मैं कुछ छुपाऊंगा, सारे टेस्ट हो चुके हैं। लेकिन HIV को कोई भी पेशेंट इतनी आसानी से आपको नहीं बताएगा, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, आप कोई आपको रिपोर्ट ही नहीं दिखाएगा, पूरे यूट्यूब पे छान करके देख लो किसी भी पेशेंट की। देखो इस चीज से पेशेंट बहुत सारे हैं,
हाँ। बाहर के अंदर ऐसी बात नहीं है, पेशेंट है, कोई भी आपको रिपोर्ट नहीं दिखाएगा, मैं आपको अपनी रिपोर्ट भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल ये बस सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। अपनी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब ये बुलाएंगे अपने चैनल पे मुझे, तभी मतलब रिपोर्ट के साथ में मतलब उस रिव्यू होगा, ठीक है। तो उसके बाद में मतलब कहने का ये है कि अब मेरे कारण का भी पता चल चुका है 2 साल धक्का खाने के बाद में, और उस कारण का पता लगाने के लिए कपिल भाई ने ही मुझे सही सलाह दी थी कि तुम एक बार आयुर्वेदिक पे जाइए और उनसे अपनी परेशानी बताइए, टेस्ट वगैरह जो भी उनको मतलब जो मांगते हैं वो वहाँ पे जाइए, जो इनके विशेष रूप से गुरु रह चुके हैं, ठीक है। देखो गुरु एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, मानोगे नहीं कपिल भाई इस बात को। तो इन्होंने ये बात बोली मुझसे, मैं इनकी बात को मतलब मानी, मैंने वहाँ गया, और एक देखो मान के चलो एक बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, गाँव में जो डॉक्टर रहते हैं कुछ देसी जैसे कि हाँ, थोड़ा खाना जानते हैं, अनुभव रखते हैं, तो उन्होंने क्या है एक बार उस मतलब मेरी रिपोर्ट उन्होंने भी देखी, उन्होंने भी अपनी कराई, उन्होंने मुझसे बोला था आपको ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, उस टाइम पे माइंड में कुछ और ही चल रहा था। ऐसा ना ये पैसा आदमी के पास ज्यादा होता है ना, तो वो छोटे जो तबके के लोग होते हैं उनकी जो बातों को इग्नोर करा जाता नहीं है। कपिल भाई ये बात नहीं, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये बात है नहीं, उस टाइम पे माइंड इस तरीके से सेट हुआ पड़ा था मेरा कि बस मतलब ठीक होना चाहिए बस किसी भी तरीके से। ठीक होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। और मैं इसलिए उस उनकी सलाह नहीं ले पाया मैं, क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा गया तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो कभी कभी कहते ना है मतलब वो हाँ, हाँ, कहावत है ना, बिल्कुल कि यदि सोना नहीं लगे और लग जाए तो मिट्टी लग जाए। मिट्टी लग हाँ, जाए, ये वाली कहावत है। तो अब जो है मैंने आपको उसका नाम बता दिया है, कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाता है आदमी। तो एक बार अगर आपको किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक देते हो, हाँ, हाँ, बिल्कुल लिंक देते हैं, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। हाँ आप मैसेज कर सकते हो, और कपिल भाई बिल्कुल एकदम सटीक इलाज बता देंगे। देखो हम तो नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या चला रखा है डॉक्टरों ने, हमें कुछ पता नहीं है, बस हम मेडिसिन तो बता सकते हैं जो मुझे चली थी उसको दबाने के लिए, लेकिन वो खत्म नहीं करेंगी मेडिसिन। मैं उनको तो बता सकता हूँ जो मेडिसिन वायरस को दबा देती हैं, ठीक है, उसका पता नहीं है कि कब वो जोर मारने हाँ, लग जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने आपको पीछे भी बताया था इसी वीडियो के माध्यम से कि यदि किसी पेड़ को यदि नष्ट करना है पूरी तरह, तो उसकी जड़ें निकालनी होंगी, ठीक तभी है, नष्ट हो पाएगा। तो अब ये मेरी कुछ कहानी थी। अब इसमें से कपिल भाई मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि मैंने अब तो प्रॉब्लम बता दी इनको भी और आप लोगों को भी। अब ये सवाल पूछेंगे मुझसे, जो जो सवाल पूछेंगे उसका हाँ या ना में, या ये सही नहीं था ये गलत था, उसका मैं जवाब देता रहूंगा। तो कपिल भाई पूछ। नहीं, मुझे ये मेरा सवाल कहने का ये है कि आपको अब जो 2 साल के बाद में पता चला है एज़ इट इज़, यानी कि बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मिल गई है, ठीक है? तो अभी भी जो आपका यानी कि ट्रीटमेंट चल रहा है, उस ट्रीटमेंट से आपको कैसा अनुभव हो रहा है? उस ट्रीटमेंट से अभी देखो कोई भी मेडिसिन है एक साथ वर्क नहीं करती है हाँ, बॉडी के बिल्कुल। ऊपर, क्योंकि उसको पहले से ही एंटीबायोटिक की आदत लग सकती हुँ, होती है। तो आयुर्वेदिक की आदत या होम्योपैथिक या कोई भी आदत डालने के लिए हुँ। देसी नुस्खे में उसको समय यानी कि जरूर 1 लगता है। हफ्ता लगता है। मतलब 1 हफ्ता मेरे को हुँ, हो चुका है, 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में रिजल्ट ये है कि मुझे ना ही कोई पेन हो रहा है, ना ही हाँ। कोई चुभन है, ना ही कोई जलन है, ना ही कोई दाने वगैरह के सिम्टम है। मतलब मेरा अब दूसरा सवाल ये है आपसे कि जो आपकी पहले यानी कि जो माइंडी डिप्रेशन की यानी कि दवाई चली हुई थी, अब वो पूरी तरह बंद है? वो दवाई मैंने बंद मतलब एक डॉक्टर की सलाह हाँ। से मैंने वो बंद कर दी है। मतलब मतलब आप धीरे-धीरे टेपरिंग हुई थी। मतलब आपको अब कोई परेशानी या सिम्पटम्स वगैरह? सिम्पटम आ रहे हैं, सिम्पटम ये आ रहे हैं कि अभी जैसे मैं सोने का प्रयास करता हूँ ना, तो थोड़ी-सी नींद में कठिनाई है। झटके से लगते हैं उनको, नहीं, क्योंकि वो अभी बंद हुई है हाँ, ना, थोड़ी मतलब रिकवर कर लेगा थोड़े बॉडी। दिन बाद आपको जो है नींद अच्छी आने लगेगी। हुँ, आपको जो है ये टैबलेट की जो लत लगी हुई थी, देखिए आप किसी चीज़ की आप छोटी-सी लत मानिए, यदि आपको मानिए शराब की लत लग चुकी है, हुँ, ठीक है? तो ऐसे ही इनकी लत है। अब हुँ, जैसे आपको शराब की लत लग गई है, कोई शराबी मान के चलिए, आपको उसके 5 बजे यानी कि शराब का सेवन उसे करना ही है। हुँ। तो जब उसे 5 बजे शराब नहीं मिलेगी, तो यानी कि देख सकते हो उसकी हालत क्या होगी, हाँ, बहुत है ना? बुरी मतलब उसको बीपी हाई होगा हाँ। और बहुत सारे घबराहट हुँ, होगी, तो बहुत सारे इस तरीके से सिम्पटम, पसीने हुँ, ज़्यादा आएँगे, ये जो मुझे पसीने फेस करने। हुँ। कपिल भाई को पसीने नहीं आ रहे हैं, नहीं, मुझे तो मुझे नहीं पसीने आ आएँगे रहे हैं बिल्कुल भाई, भी। उन एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन की वजह से ही आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनके जो सिम्पटम है ना, अभी बंद करे को 1 हफ्ता ही हुआ है उन दवाइयों को बंद। मतलब मैंने ये दवाई स्टार्ट की है और वो बंद की है।
क्योंकि डॉक्टर ने मतलब उसी टाइम पे बंद हो पाई वो, मतलब और फिर मैंने ये स्टार्ट कर दी, ठीक है। लेकिन उसके सिम्टम बॉडी में नजर आ रहे हैं, देखो देख रहे हो, पसीना आना, और रात को सोता सोता थोड़ी सी हल्की सी घबराहट सी हो जाती है, और वो तब होती है जब नींद में झटका सा लगता है। जैसे सोने की कोशिश करता हूँ, नींद बढ़िया आने की कोशिश करते हैं ना, एकदम झटका सा लग जाता है ब्रेन में, क्योंकि वो ब्रेन के ऊपर तो काम करती नहीं है हाँ, सारी मेडिसिन। बूझिए और अगला सवाल। मतलब अब मेरा अगला सवाल ये होने वाला है कि जैसे आपको 1 हफ्ता यानी कि ट्रीटमेंट लेते हुए हो गया है आयुर्वेदिक, ठीक है? अब आपको कुछ ना कुछ तो फ़ील ज़रूर हो रहा होगा और आपको ये भी अनुभव हो रहा होगा कि जो है मेरा जो ये रोग है ये अब पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ऐसा हाँ, आपको लग रहा है ना? हाँ, लग तो रहा है, लेकिन देखो ये वायरल वायरल है, इसको समय लगेगा। पूरी तरीके से मैं हाँ। नहीं कह सकता, इसको तो डॉक्टर ही भई कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से हिसाब से ये कह रहा हूँ कि ये मेडिसिन मैं कंटिन्यू रखूँगा, ये नष्ट हो सकता है। डॉक्टरों ने मुझे एक बात बताई, देखो मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी डॉक्टर है ऐसे नहीं कहता कि तुम मेरी बातों को किसी से शेयर करो, हाँ, ठीक है? यहाँ बिल्कुल, पे बहुत बिल्कुल। बड़ा पॉइंट है, आप समझिएगा। हाँ। तो मैं क्या शेयर करना चाहता हूँ, डॉक्टर ने क्या बोला, जो वो वायरस है उसके ऊपर तो दवाई चला दी। हुँ। अब जैसे ही वो कमजोर होगा ना वायरस, इधर मुझे इम्यूनिटी सिस्टम का ध्यान रखना है। वो वायरस किसी मेडिसिन से नहीं भगा जाएगा, वो इम्यूनिटी सिस्टम से ही भगा यानी कि सकते हैं। हमारा शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हम्म, उसको मजबूत करा जाएगा, मजबूत है करा ना? जाएगा। तो जब भी वो वायरस यानी कि अटैक करेगा रोग, तो वो इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा है, वो उसे लड़ करके लड़ करके भगा भगा देगा। देगा। तो ये काम करता है, तो इसीलिए भाई साहब मैं हमेशा तो मतलब पहली बार आया हूँ, वरना मैं यही कहूँगा अपने खाने-पीने पे आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, हाँ। क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो मजबूत है, तो आपको कोई इस तरीके का वायरस भी है ना, तो भाई घुस नहीं सकता। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अब जो यानी कि इस दुनिया की भीड़ में यानी हुँ, कि जो ये समय चल रहा है, यानी कि हर आदमी को भागम-भाग की पड़ी हुई है। भागम-भाग तो की अपने जो वो खाने-पीने पे यानी कि ध्यान नहीं दे पा रहा, हाँ, है ना? और दूसरी बात एक और भी है, यानी कि जैसे फसलों में ये कीटनाशक लग रहे हैं, इनसे भी जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही प्रॉब्लम है ना? देखने के लिए मिलती है, लेकिन आपने देखा होगा सबसे जो ज़्यादा किसान रहते हैं, जैसे दवाई वगैरह लगाते हैं, उनको बहुत कमी से इस तरीके की बीमारी आती है, ठीक है? उनको क्यों हुँ। नहीं आती है? क्योंकि बीमारी उनके शरीर पे तो पहले से ही दवाई वगैरह लगी रहती है उनकी बॉडी पे, हुँ। तो कोई वायरस आया, वो दवाई फूँक देती है उनको, उस वायरस हाँ। को, खत्म कर देती है, हाथों हाथ खत्म कर देती है। तो ये उनको बहुत कमी से लगती है, और अगर किसी मतलब इस तरीके से कि जो किसान रहते हैं उनको मतलब बीमारी वो लग गई ना, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको तो पहले से ही आदत रहती है, और ऊपर से वो वायरस उनकी दवाइयों से और लड़ के गया है, ठीक है? अंदर हुँ। प्रवेश करा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ज़्यादा। देखने को हुँ, मिलेंगे। तो और अगला सवाल मेरा ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है थोड़ा-सा यानी कि अपने खाने-पीने पे ध्यान देना चाहिए। हुँ, यानी कि आपका पेशेंट यानी किसी चीज़ से रिलेटेड यानी कि पेशेंट है, तो आप 1 लाख रुपए की उसे दवाई तो खिला सकते हैं, लेकिन है ना? पर खाने-पीने पे उसे ध्यान 10,000 रुपए का खाने के लिए कुछ नहीं ला के देंगे, हुँ। है ना? तो देखो डॉक्टर कोई भी हैं, एलोपैथिक में तो देखो वो मेडिसिन काम करती हैं, लेकिन होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक यही बोलती है कि भाई साहब अपने खाने-पीने पे ध्यान रखें। ये नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब कुछ खाओ ना, मतलब परहेज़ रहते हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ों का परहेज़ रखते हैं जो बॉडी को नुकसान देते हैं। जो बॉडी को स्वस्थ रखते हैं ना, बस उन्हीं चीज़ों का वो हुँ, परहेज़ नहीं बताते हैं, वरना खाइए, हुँ, जैसे कि फल हो गए, फल में भी बहुत सारे खट्टी हुँ। चीज़ वगैरह नहीं खाते। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। हाँ, मतलब कहने का ये है मेरा मतलब ये है कि जो परहेज़ होते हैं, वो कुछ इस तरीके के होते होंगे जैसे कि खट्टी चीज़ों का, है हुँ, ना? या खट्टी ज़्यादा ऑयली चीज़ों का ऑयली चीज़ों का, या तली कोई बाज़ारू चीज़ों का, बाज़ार की है ना? चीज़ें, अ, जैसे आयुर्वेदिक में इन चीज़ों का जो है परहेज़ बताते हैं। परहेज़ क्योंकि बताते हैं। ये हाँ, मेडिसिन तभी वर्क करती है हमारी वर्क बॉडी के कम ऊपर। मतलब कहने का ये है कि हमारा जो लीवर है, जब ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, हुँ, तो हमारी अनेक-अनेक बीमारियों को जन्म होगा, जन्म होगा। है ना? बॉडी के अंदर अनेक बीमारी हुँ, बनेंगी, उससे क्या है प्रॉब्लम होगी, ठीक है? अगर लीवर ही सही काम नहीं कर रहा है तो और किसी और चीज़ का भी शिकार हो सकते हो आप, बिल्कुल। ठीक है? जैसे लीवर में बहुत सारी वायरल लीवर में भी चल रही हैं भाई हुँ, साहब बीमारी, हेपेटाइटिस बी, सी, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? तो इस तरीके से बहुत सारी या चल रही फैटी हैं। लीवर। फैटी लीवर हाँ, हो सकता है, ठीक है? आपको लीवर देखो, अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, उसका तो सिम्पटम तुम पहचान सकते बिल्कुल। हो। आदमी खुद भी अगर थोड़ा बहुत जानता है ना, वो पहचान सकता है। लेकिन अंदर जो पार्ट हमारा डैमेज हो गया, जैसे लीवर होगा, उसका जल्दी से नहीं पहचान पाता है। इन्हें क्या हो सकता है कुछ वैसे बन रही हो, ठीक है? गैस-वैस बन रही हुँ। हो, उसकी वजह से सीने में दर्द हो या कुछ और उसी तरीके से ज़्यादा मतलब मतलब एज़ इट इज़ बीमारी का नहीं पता चलता पता है हाँ, बे टेस्ट के। बे टेस्ट के। तो टेस्ट कराना देखो अच्छी बात है।
मतलब टेस्ट कोई भी डॉक्टर बोल रहा है तो यार टेस्ट जरूर करवाइएगा। बिगैर टेस्ट के मतलब डॉक्टर से कहोगे तुम यार डॉक्टर साहब मेरा टेस्ट मत कीजिए, दवाई दे दीजिएगा, तो उसमें देखो आपकी भी कहीं न कहीं गलती छुप जाती है। जैसे मान के चलो मैंने टेस्ट के लिए मना नहीं किया था, लेकिन फिर भी देखो टेस्ट करवाते-करवाते कहीं न कहीं बीमारी छुप मतलब बताई नहीं हाँ, डॉक्टरों ने, ठीक है? तो इस मतलब तरीके टेस्ट से किसी और चीज़ के हो रहे हैं, बीमारी कुछ और ही निकली बीमारी है। कुछ और ही है। लेकिन एक मतलब मैंने देखो कपिल भाई मैं तुम्हें मतलब यकीन मानो तुम, मैंने 1, 2, 3, 4, 5 मेरठ के अंदर 5 विशेषज्ञ बदल दिए थे, ठीक है? 1-2 बार आप दिल्ली भी गए। हाँ, उन पाँचों में 2-3 बार मैं दिल्ली गया था, जो मैंने अभी नाम बताया करोल बाग वालों का, वहीं पे मैं दिल्ली गया था। उन्होंने भी उनकी रिपोर्ट में ही ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उस टाइम पे मेरी बॉडी इतनी वीकनेस थी तो मुझे डेंगू हो गया था। तो उस टाइम पे फिर दवाई उनकी चली मतलब वे थी। ट्रीटमेंट देना चाहते थे और ट्रीटमेंट उन्होंने दिया भी, लेकिन दिया भी आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया एक्सेप्ट उसे। नहीं किया क्योंकि वीकनेस ही इतनी थी, कहाँ तक मतलब वो दबाने की दे रहे थे उसको, एंटीवायरल दवा उनको झेलने के लिए भी तो बॉडी ऑब्जर्व होनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जब बॉडी हमारी झेलेगी नहीं इन दवाओं को, तो कैसे काम चलेगा? बताओ बीमारी भी नहीं दबेगी और ऊपर से दिक्कत और हो जाएगी। हाँ, मतलब 1-2 और भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट 1-2 नहीं बहुत सारे हो जाते हैं, जब बॉडी हमारी वीकनेस में चलती रहती है ना और हम वायरस की किसी की दवा खाते हैं तो उसमें ज़्यादा खतरा रहता है बॉडी को मतलब डैमेज होने का। लीवर ठप हुँ, हो जाना, गैस बन जाना, बेचैनी, घबराहट ठीक है, उठ-उठ के चलना। हाँ, तो इसी को कुछ डॉक्टर जो न्यूरो सेक्रेटरी रहते हैं इसको मानसिक प्रॉब्लम बता हाँ। देते हैं, ठीक है? और ज जबकि ये मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कमज़ोर होके मतलब बीमारी मतलब हाँ, ये हुई है हमारे हम पे दवाई नहीं झेली उसका बहुत से बोलते हैं कि ये उसका रिएक्शन है। मेडिसिन का रिएक्शन भी होता है, लेकिन तभी होता है ये रिएक्शन जब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल खत्म हुँ, है, बिल्कुल कमज़ोर पड़ी है, हाँ, मतलब ठीक है? कहने का ये ये है मानसिक कि रोग वो बन जाता है। आपके रोग से लड़ नहीं सकती, लड़ मतलब नहीं वो सकता। डैमेज अवस्था में पड़ी हुई है ना? डैमेज तो उसको जो है दोबारा से पुनः स्थापित करना है, हाँ, रोगों से लड़ने के लिए। हाँ, तो अब मैं जो वो घबराहट, बेचैनी वगैरह चलो डॉक्टर ने मुझे एंटी डिप्रेशन की दवाई चलाई, कोई दिक्कत नहीं है, उस फेज़ में मैं थोड़ा सही रहा पहले से हुँ, ज़्यादा। उसमें मैंने क्या काम करा, मुझे ये अच्छी बात लगी कि क्या नाम है, मुझे रिकवरी मिल गई, ठीक है? कमज़ोर मतलब अवस्था से आगे की दिशा मिली आपको। हाँ आगे हुँ, की मतलब बीमारी से उससे लड़ने के लिए अब जो लड़ रहा हूँ मैं, अब सीधा अपने मतलब जो रोग हुँ, प्रतिरोधक क्षमता है ना, उससे लड़ रहा हूँ उस बीमारी से। मतलब डॉक्टरों ने मुझे साफ-साफ बता दिया, देखो छुपाया कुछ नहीं है, मैं सारी बात बता रहा हूँ यहाँ पे आपको क्योंकि मैं आपको अपनी सारी बात नहीं बताऊँगा, कहीं आप फँस जाएँ प्रॉब्लम में तो दिक्कत हो हाँ, जाएगी, मतलब ठीक आपका है? पैसा भी खर्च होगा हुँ। और आपकी जो है बीमारी वो भी सटीक ठीक नहीं होगी। और ऐसी बात नहीं है कि हम पैसे वाले परिवार से हैं, ठीक है? ऐसी बात नहीं है, हम भी एक आपकी तरह आम इंसान ही हैं। आप चैनल को देख सकते हो, अभी चैनल भी इतना बड़ा नहीं है हमारा, मतलब कपिल भाई का, हुँ, तो इतना बड़ा भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब ये है कि हाँ, ये मतलब हम पे थोड़ा-सा जो हमने कमाया था किसी और के लिए, वो बीमारी हाँ, में गँवा बैठे। ठीक है, ये वाला सीन हो गया। हाँ। तो और पूछिए क्या जो भी आपके माइंड में डाउट अब चले? यानी कि आपकी जो ये मेडिसिन चली हुई हैं आयुर्वेद में जो भी हैं इनका जो है डॉक्टर ने आपने कंसल्टेशन किया होगा तो उस वो कितने दिन के लिए आपको बोला गया है कि आपकी जो है मतलब इम्यूनिटी जो है वो कितने दिन में रिकवर हो जाएगी? देखो डॉक्टरों ने ये बोला है उस डॉक्टर ने, लेकिन मुझे ऐसे तू कह के नहीं बोलना चाहिए, हुँ, हैं तो खैर डॉक्टर ही, मैं बोलता हूँ उनको डॉक्टर साहब। लेकिन उन्होंने बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं इस चीज़ में भी। लेकिन उन्होंने ये बोला है जितनी मतलब तुम खाने-पीने पे ध्यान दोगे, उसमें बेहतर रहेगा, ठीक है? जैसे खाने-पीने पे ध्यान दोगे, फल वगैरह खाओगे, जूस वगैरह पियोगे, खट्टी चीज़ों का परहेज़, चावल का हुँ। परहेज़, ठीक है? इन सारी चीज़ों का आपको परहेज़ मतलब रखना बादी है। वाली चीज़ें। बादी वाली चीज़ें और तली-भुनी ये सब चीज़ों का परहेज़ रखना है। उसके बाद में हम अब वो तो डॉक्टर साहब ही बताएँगे मतलब कब टेस्ट कराएँ हुँ, दोबारा, हुँ, क्योंकि दोबारा भी टेस्ट हुँ। होगा ना, प्रॉब्लम घटी है, बढ़ी है क्या है? बढ़ी है। लेकिन सिम्पटम तो दब जाते, ऐसी बात नहीं है कि हमें लक्षण नहीं दिख रहे तो प्रॉब्लम घट गई होगी हमारी। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, प्रॉब्लम दब भी जाती है कभी किसी फेस में और वो 1 साल बाद, 6 महीने बाद फिर वो बढ़ जाती है। ठीक है? तो डॉक्टर फिर से टेस्ट कराएँगे, वो हुँ, उसके अकॉर्डिंग हुँ। उनको मैंने उन पे छोड़ दिया है कि कुछ भी करो अब तुम, हाँ, मतलब मैं तो बस मतलब मैं प्रॉपर ठीक होना चाहिए। हाँ, प्रॉपर ठीक हुँ, होना चाहिए। जब कारण का पता लग गया, हर चीज़ का पता हुँ, लग गया, लेकिन जो दवाई खा रहा हूँ उससे बस रिलीफ़ अभी मुझे इतना मिला है, मैं तुम्हें जाहिर बात बताऊँ 7 डेज़ के भीतर-भीतर जो मेरी सुई सी चुभना, पेन होना और जो दाने से निकले थे वो भी मतलब चले गए हैं मतलब अभी। रिलीफ़ महसूस कर रहे हाँ, हैं आप। रिलीफ़ महसूस हो रहा है। तो देखिए यदि आपको छोटी-मोटी समस्या है आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड तो आप जो है मैं बताना चाहूँगा जो एक आपको मार्केट में मिल जाएगी तुलसी, ठीक है ना? आप उसकी 5-5 बूँद सुबह-शाम
गुनगुने पानी के साथ लेने से भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो ताकतवर बन जाएगी कुछ ही समय के अंदर। तो आपकी जो लड़ने की क्षमता है वो भी आपको यानी कि बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप एक तुलसी और ले लीजिए, पूरी तरह तुलसी आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और पूरी तरह ड्रॉप, तुलसी ड्रॉप। हाँ, तुलसी ड्रॉप ठीक है। पूरी तरह वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने पे ही काम करेगी। तो कपिल भाई ने एक चीज मुझे मतलब रिकमेंड कर दिया आप लोगों के साथ ही शेयर करके, आप लोगों को भी पता लग गया और मुझे भी पता लग गया। और कपिल भाई ने बताई है तो इनको भी कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा, एक्सपीरियंस है जब ये अपने चैनल पे इस तरीके का कंटेंट चला रहे हैं। तो अब मैं इनकी बात को जरूर फॉलो करूंगा, उस तुलसी को जरूर लाऊंगा मैं, ठीक है, उसका प्रयोग करके देखूंगा। लेकिन ये नहीं है कि मैं मतलब तुलसी तुलसी ले आऊं, आप डरो कि क्या नाम है ये साइड इफेक्ट कर देगी, कुछ कुछ भी दिक्कत नहीं, कर देगी। यार देसी दवा को आप आंख मीच के खा सकते हो, 100% फायदा ही पहुंचाएगी आपको देखो कहीं ना कपिल कहीं। भाई मैं एक बात बताता हूँ। एक डॉक्टर थे एलोपैथिक में, उन्होंने पता क्या मतलब एक किडनी की दिक्कत थी किसी के, मतलब पथरी वगैरह थी हम्म। किडनी के अंदर, मतलब किडनी में होती है पथरी, काय में हाँ, बोलते हैं, किडनी में होती है। किडनी में होती है। तो डॉक्टर ने उसने बोला कि क्या नाम है, देखो देसी दवाई मत खाओ। क्यों? उसने ये बोला कि देसी दवाई खाओगे तो पथरी के साथ साथ मतलब एक किसी की किडनी किडनी बाहर मतलब फेल हो गई थी, मतलब किडनी फट जाएगी किडनी ऐसा बोला किडनी होगा। मतलब पथरी निकलने से, मतलब पथरी तो नहीं निकली लेकिन किडनी निकल गई। हाँ। यार उस डॉक्टर ने ऐसा बोला, लेकिन मैंने भी सुना अपनी आंखों से, ये नहीं कि यूट्यूब पे किसी हम्म। ने बता दिया। मैं मतलब जैसे घूमा हूँ, मारा हुआ हूँ, हम्म। ऐसे ही धक्के खाता हम्म। हुआ, एक डॉक्टर मिले थे हम्म। और मैं वहां पे बैठा था, तो उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है, एलोपैथिक वालों ने। जबकि कपिल भाई बता देंगे इस बात को, ये बात हकीकत होती है नहीं। नहीं, लेकिन देखिए एक बात मैं आपको, देखिए आपने देखा होगा आपकी कम से कम 25 साल एज है, ठीक है, आज 23। 23, आज तक आपने कहीं ऐसा देखा है कि किडनी की दवाई खाने के बाद देसी किसी की किडनी फट गई हो? नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना देखा, कहीं पे? नहीं सुना। मतलब उस डॉक्टर ने बोला था किसी की दिक्कत में हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी मैं सोचा कि यार देसी दवाई तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है, कुछ ना कुछ और लिया होगा, या तो उस बंदे ने या देखो किडनी ज्यादातर तुम देखो धूम्रपान वगैरह से ही ये शराब वराब पी होगी, या उसको देसी हम्म। दवाई के साथ में परहेज नहीं किया होगा कुछ, बिल्कुल। जब दिक्कत आई होगी। ठीक है, देसी दवाई भाई काम ही तो जब करती है जब हम्म। परहेज, अगर आपकी सेहत हाँ, ठीक ठाक परहेज है इंपॉर्टेंट है तो इसमें, बढ़िया मेरा काम कहने का करेगी, मतलब ये एकदम है। सटीक काम करेगी, वहीं पे जो आपको रोग है उसी पे वार करेगी देसी दवाई। तो अब थोड़ा सा आगे के लिए, और अब मान के चलिए अब आपकी जो है बीमारी का आपको पता चल चुका है प्रॉपरली, आपने देखा भी है, टेस्ट वगैरह भी आपने करा लिए हैं इनके, ठीक है, तो एज इट इज आपको अब पता चल चुका है कि बीमारी क्या है, क्या है, अब मैं थोड़ा सा माइंड मतलब मेरा फ्री हो मतलब गया अब है, रिलैक्स फील कर रहे हो। क्योंकि अब बीमारी का पता लग गया है ना। क्योंकि भाई ये मान के चलो अगर वो भी टेस्ट नॉर्मल आता, वो भी नॉर्मल आता, तो सारे टेस्ट ही मेरे नॉर्मल थे, बस वही दिक्कत में आया, उसी बीमारी वही है। जब वही हाँ। दिक्कत में आ रहा तो बीमारी वही मानो ना। जब स्किन से रिलेटेड मेरे सारे टेस्ट हो गए, मतलब पस चला गया वहां से, और बहुत सारे ब्लड टेस्ट हो गए, यूरिन टेस्ट हो गया, सीमन टेस्ट हो गया, सभी टेस्ट हो चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुए हैं, सारे मतलब बहुत ज्यादा हो चुके हैं टेस्ट तो। और एक बार नहीं, कम से कम यार 4 से 5 बार हो चुके हैं। जिस डॉक्टर के पास गया उन्होंने अपने अलग टेस्ट कराए, उनकी करा लीजिएगा। और एक डॉक्टर है जिससे भी थोड़ा लंबे टाइम तक इलाज चला, उन्होंने 2 2 3 3 बार और कराए। तो इस तरीके से बहुत पैसा बर्बाद होता है यार बीमारियों में, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा यार अपने खाने पीने पे ध्यान रखो। तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो आप लड़ सकते हो बीमारी से, और वो वीक है ना तो उसको आप मतलब एलोपैथिक दवाई खा खा के, क्योंकि बीमारी को नष्ट करे हमारे, मतलब मतलब एलोपैथिक क्या है कि वो जल्दी से रिजल्ट देती है, तो उसके साइड इफेक्ट ये है इम्यूनिटी सिस्टम को वो सबसे ज्यादा वीक करती है एलोपैथिक दवाई। क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, मैंने खाई है ना, मुझे एक्सपीरियंस है। अब मैं इन दवाई को खा रहा हूँ, मुझे 7 डेज होगा खाते खाते, कोई वीकनेस वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है बॉडी हाँ, में, मतलब आपको रिलैक्स फील हो रहा है, कहने रिलैक्स का फील, मतलब ये है। हाँ रिलैक्स फील हो रहा, सीधा सीधा तो कुछ भी अब मतलब दिक्कत यानी नहीं कि है। दर्शकों को कुछ और बताना चाहेंगे? दर्शकों को तो मैं बस यही बताना चाहूंगा, अगर कोई भी दिक्कत है तो भाई साहब देखो, कोई भी अगर मतलब आपकी ऑडियंस को या किसी भी बंदे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका सबसे पहले ये डॉक्टर को ये बताइए, डॉक्टर साहब मुझे मतलब छुपाए नहीं, पहली बात आती है छुपाने की, पानी। ठीक है, उसको छुपाए नहीं, सीधा डॉक्टर साहब को बताओ मुझे ये प्रॉब्लम है। और बेहतरीन रहेगा आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है, चाहे आप एलोपैथिक पे जाए, होम्योपैथिक पे जाएं, चाहे आयुर्वेदिक पे जाएं, ठीक है, किसी पे भी जा सकते हैं। एलोपैथिक पे क्यों भागता है आदमी? जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी रिकवर रिजल्ट, हो जाए। जल्दी रिजल्ट के लिए। लेकिन असल में एलोपैथिक वो दावती है बीमारियों को, ठीक है, तुम गूगल पे सर्च करके देख लो यार, यूट्यूब पे सर्च करके देख लो,
एलोपैथिक जितनी भी दवा खा रहे हैं ना लंबे समय से, वो ज्यादातर मतलब उस रोग के तो पीड़ित हैं ही हैं, अन्य रोग के भी हो अन्य जाते रोग। थे, ठीक है। तो इस तरीके से जब मैं एलोपैथिक की दवाई खा रहा था ना भाई साहब, मेरे यहाँ भी दर्द हुआ था, ये किडनी में। किडनी के संकेत होते हैं ये, यहाँ पे भी दर्द हुआ था, मैंने तुरंत दवाई बंद कर दी थी, स्टॉप, ये हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सटीक मतलब जो अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे मन में ये है, तो उसको पालो मत, तुरंत उस काम को करवा दो, क्योंकि उससे क्या है, आपके मन में भी डाउट रहेगा, आप डिप्रेशन में भी जाएंगे, सिर दर्द भी रहेगा, नींद में प्रॉब्लम आएगी, और आपका वो वहम बन के रह जाएगा कि मैंने ये वो नहीं कराया, ठीक है। हाँ, हम मान सकते हैं पैसे की वजह से कुछ काम ऐसे होते हैं नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर से सलाह लेके आप मतलब जो आपके मन में है वो कर सकते हो, मतलब अपने हुँ। बॉडी के अंदर, मतलब जैसे तुम्हारा किसी चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से ले सकते हो आप, मतलब जिससे आपका इलाज चल रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये है जो हम इसे यानी कि इसको वीडियो को बना रहे हैं कि जैसे आप फँस चुके हैं यानी कि 2 साल से आप ट्रीटमेंट लेते-लेते फँस चुके हैं, यानी कि कोई और ना फँसे, कोई यानी और कि ना जल्दी रिकवर हो जाए। जल्दी रिकवर हो जाए। सबसे इनका जो जैसे मान के चलो दाद, खुजली वगैरह इस तरीके की प्रॉब्लम होती है ना, सबसे बेस्ट तरीका होता है भाई साहब आयुर्वेदिक या एलोपैथिक, सॉरी, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक पे जाएँ, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा-सा लेट तो करती हैं 2, 4, 10, 15, 20, लेकिन ये जड़ से करती हैं काम को, ठीक है? ये उसके लक्षणों को दबाती नहीं है, वो मतलब जड़ ये से खत्म कर देती हैं। खत्म करती हैं। आपको ऐसा लगा ना हाँ, लगा क्या 2 मुझे साल भटकने के बाद? भटकने के बाद, क्योंकि मैं इन पे विश्वास नहीं करता था भाई साहब, अब से मुझे इन पे विश्वास हो चुका है बहुत अच्छा खासा। तो आपका जो है पैसा भी गया कहीं न कहीं और आपकी बीमारी भी जो नहीं ठीक हुई। देखो मैं यहाँ पे तुमने मैं बुलाया हूँ अपने चैनल पे इंटरव्यू के लिए, मैं कुछ लंबी तो फेंकूँगा नहीं, अगर आप सोच रहे होगे कि मैं अपना वो बता दूँ चार्ज कितना पैसा लग हुँ। चुका है 2 साल के अंदर-अंदर, तो ये तो भाई साहब नामुमकिन है, कोई भी इस तरीके से नहीं बता सकता। अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे पहुँच सकते हो, कपिल भाई ये बता देंगे, क्योंकि मैंने इनको अपनी सारी बात बता रखी है। मैं कुछ नहीं छुपाता, ये मुझसे नहीं मतलब छुपाते। हम दोनों हैं एक ही डिस्ट्रिक्ट से। हम गाँव नहीं बता सकते क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मतलब बुलंदशहर। हमारा डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर एक मतलब बुलंदशहर है। वैसे तो ज़्यादा बदनाम हुँ। हुआ पड़ा है यार बुलंदशहर। तो ये है मतलब उसी से हैं हम दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट से। तो अब कुछ और बताना चाहेंगे या मतलब कुछ और क्या मतलब ऑडियंस इतनी देर रुक नहीं पाती है क्योंकि उनको क्या है बस मतलब उनको बकवास नहीं चाहिए, उनको बस इलाज चाहिए जो हुँ। माइंड से आता है ना, सोच के नहीं है कि रिसर्च करूँ इसके ऊपर, उनका इलाज बताए, बस जल्दी से इलाज बस उसको मिलना चाहिए। हाँ। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि यार सोचनी समझनी पड़ती हैं। जैसे अब मैंने ये जो बात सारी बताई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब आप इनको समझोगे ना तो आप कभी फँसोगे नहीं। पहला आपको अगर आपको कोई भी सिम्पटम दिखता है, आपकी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के, जैसे मान के लो किडनी दिक्कत कर रही है या पेट में दिक्कत है, आँतों में भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, लीवर में दिक्कत हो रही है, मतलब तुम्हें ऐसा महसूस भी हो रहा है ना, तो भाई साहब 1-2 दिन खाओ। देखो हर कोई इतना रईस तो है नहीं कि बिल्कुल, हाँ। मतलब एक एकदम गेल टेस्ट मतलब करा वहाँ पे देगा। पहुँच जाएगा, टेस्ट करा देगा। 1 2 से 3 दिन खाओ, ठीक है? दवाई आपने खा ली, आराम मिला तो ठीक, फिर टेस्ट करा लो। मेरी जो रिकमेंडेशन है मेरी ये है, हुँ। मतलब उसको जिससे तुमने गाँव में वगैरह दवाई खाई उसी से बोलो कि डॉक्टर साहब मेरा टेस्ट कराइए। अगर डॉक्टर वो सही रहेगा, जैसे मान के चलो आपने लीवर के एसजीओटी-पीटी के हुँ। टेस्ट कराए, अगर वो ज़्यादा हाई आई, तो वो आपको बता देगा कि भाई साहब आपको ये दिक्कत हो चुकी है क्योंकि इन-इन सिम्पटमों में ये हाई होती हैं। जैसे मान के चलो हेपेटाइटिस होगा, फैटी लिवर होगा, लीवर पे कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा दिक्कत हो रही है, तो इस तरीके से वो आपको बता देगा, तो आपको वो बोलेगा, वो मेडिसिन लगाएगा उसको रोकने के लिए, लेकिन वो काम नहीं करेगी। तुरंत आप ये काम कीजिए कि डॉक्टर साहब अगर आपके बस की है तो ठीक है, वरना मैं कहीं और आ जा रहा हूँ। सीधा बोल दीजिएगा, क्योंकि यार बोलने का आपको आप बोलने का मतलब डॉक्टर तुमको ये पैसा नहीं देगा, पैसा तुम ही उल्टा डॉक्टर को दोगे, तो इसलिए भाई साहब सीधा बोलो, डॉक्टर साहब होगी तो बताओ, समय घोटने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि खतरा बढ़ता ही है ऐसी बीमारियों में, गंभीरों में। मेरा कहने का मतलब ये तो है। नितिन भाई आपसे मिलके हमें अच्छा लगा, आप हमारे पास आए, हमें समय दिया, तो मतलब जो अभी तो और बनेंगी क्योंकि अभी तो इसमें थोड़ा इंटरव्यू से रिलेटेड हुआ है, ठीक है। अभी मैं अपने आपको टेस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से टेस्ट होने हैं और किस किस चीज के होते हैं ये हुँ। टेस्ट। टेस्टों का रिव्यू होगा एक वीडियो में इस वायरस का, जैसे ही मेरे डॉक्टर मुझे बताएंगे या कपिल भाई इसकी खोज करेंगे, दोनों इस चैनल पे ही आपको, इनके चैनल पे
मतलब हम रिकमेंड करेंगे प्रॉब्लम का जो सलूशन है उसको रिकमेंड जरूर करेंगे, ताकि आपको मतलब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा अपने नुस्खे आजमा सको जितना हमें अनुभव है। क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, डॉक्टर से मैं पूछूंगा कि मतलब जब मुझे रिलीफ मिलेगा उनके नाम पूछूंगा, डॉक्टर साहब एक बार मुझे नाम बताइए, लेकिन हर कोई डॉक्टर बताता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा पूछूंगा उनसे जरूर। फिर भी जब मैं आपको मतलब वीडियो के माध्यम से कपिल भाई फिर से बुलाएंगे, तो अब के मैं पूरे जो अब मेरे टेस्ट हैं, जितनी भी मेडिसिन चली हैं, सबके नाम बता दूंगा भाई साहब, सबके माइंड में लिख के बैठा हूँ कपिल भाई नाम। तो नितिन भाई आपने ऑडियंस को बताया कि वो फंसे ना, तो बस मेरा हाँ बस ये मतलब तुम्हारा बुलाना ये उद्देश्य था कि आइए आप हमारे चैनल पे बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब क्या क्या दिक्कत हुई है ऑडियंस को, तुम्हारी को पता चले। मेरा बताने का उद्देश्य सभी चीजें थी, जैसे आप फंसो नहीं, ठीक है, कोई भी फंसे नहीं। तो भाई साहब कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड टूट जाता है। बीमारी एक ऐसी चीज है, हर एक इंसान का घमंड तोड़ देती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी ना किसी और नई यानी कि वीडियो, या आप यानी कि किसी और तरीके के साथ यानी कि वीडियो। हमारा बनाने का मतलब यही था कि नितिन भाई हमारे पास आए थे, इन्होंने कहा था कि एक कपिल भाई अपने जो है चैनल पे हमारा इंटरव्यू करवा दीजिए, क्योंकि क्यों फंसे नहीं, ठीक है ना, किसी के पास तो इतना पैसा नहीं है, बट ये जो है 2 साल तक टक्कर ले गए। मैं इनका जो धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत टक्कर लिया 2 साल, ठीक है, पर ये अब जो है कंप्लीटली कुछ ही समय के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं और भगवान से भी यही प्रार्थना है कि इनकी जो बीमारी है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना, और यदि किसी चीज से रिलेटेड आपको यदि कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और पर्सनली पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे। प्रोवाइड करा देते। तो आज के लिए इतना ही, तो सभी के लिए धन्यवाद।